युवक के हादसे में मौत के बाद लोगों का फूटा आक्रोश। पंडरा ओपी में आक्रोशित लोगों ने की तोड़फोड़। एक सप्ताह पहले हुई थी युवक की सड़क हादसे में मौत, वहीं इलाज के दौरान घायल युवक की हुई मौत। मौके पर पहुंची अतिरिक्त पुलिस की टीम। आते चले युवक की हादसे में मौत के बाद लोगों का आक्रोश फूटा है, जहां पंडरा ओपी में आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की है। एक सप्ताह पहले बताया जा रहा है युवक की सड़क हादसे में मौत हुई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। कुर्मी समाज का आज रेल टेका डहर चेका आंदोलन है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में कुर्मी समाज रेलवे ट्रैक पर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को आजसू नेताओं का भी समर्थन मिला है। धनबाद आजसू जिला अध्यक्ष मंटू महतो उर्फ सदानंद महतो को आंदोलन में शामिल होने से पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अपनी मांगों को लेकर कुर्मी समाज सड़क पर उतर आए हैं। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में पटरी पर उत्तर आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे। चंद्रपुरा में भी रेल टेका डहर चेका आंदोलन के तहत पटरी पर कुर्मी समाज उतर अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1931 तक कुर्मी समाज एसटी सूची में शामिल थी, उसे फिर से लागू किया जाए। साथ ही कुरमाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। एक नारा चली थी कि नून रोटी खाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन आज एक दृश्य के अनुसार यह कहना गलत नहीं होगा कि चूड़ा मुढ़ी खाएंगे पटरी में और आंदोलन करेंगे पटरी में। कुछ ऐसे ही दृश्य आज झारखंड में जगह जगह देखने को मिल रहा है। बेरमो रेल पटरी पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। रामगढ़ थाना क्षेत्र में सीसीएल सुरक्षा विभाग ने शनिवार को अवैध कोयला भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर सिरकारगड्ढा जंगल में छापेमारी कर झाड़ियों में छुपाकर रखे 3 हाइवा में करीब 40 टन कोयला बरामद किया है, जिसे जब्त कर सीसीएल सीएचपी डंप में जमा कराया गया। इस दौरान पुलिस और सुरक्षा बल की टीम मौके पर मौजूद रही। सुरक्षा विभाग सिरका के एसआई उमेश रविदास ने बताया कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि अवैध कोयला कारोबार पर रोक लगाई जा सके। झारखंड में कुर्मी समाज आंदोलन कर रहे हैं। एसटी में कुर्मी को शामिल करने की मांग को लेकर आज रेल टेका डहर चेका आंदोलन कर रहे हैं। मुरी में भी कुर्मी समाज सड़क पर उतर आए और मांगों को लेकर नारेबाजी की। कुर्मी समाज को आज सुनेता सुदेश महतो का भी साथ मिला, वो भी मुरी में कुर्मी समाज के साथ आंदोलन में शामिल हुए। एसटी की सूची में शामिल होने के लिए कुर्मी समाज आंदोलनरत है। आंदोलन को लेकर बोकारो जिले के चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें को रोक दिया गया है, जिसमें राजधानी समेत कई ट्रेनें चंद्रपुरा जबकि बोकारो में वंदे भारत खड़ी हो गई है, जिसके कारण रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्टेशनों पर निषेधाज्ञा लागू की गई है, कई अधिकारियों की तैनाती हुई है। क्या है हालात, इसका जायजा लिया हमारे बोकारो संवाददाता चुमन कुमार ने। पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 12 सितंबर को अमरापाड़ा थाने इलाके से एक सीएसपी संचालक से 3 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसके बाद एसपी निधि द्विवेदी ने एसडीपीओ महेशपुर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने छापेमारी करते हुए टेक्निकल साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 1,19,000 रुपए, 2 मोबाइल फोन, बाइक, सोने के कान की बाली बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त मनजीत मुर्मू और कोलेश हांसदा है। दोनों पाकुड़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों का पहले से आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं मनजीत मुर्मू को लूटपाट, डकैती जैसे घटनाओं का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। बेरमो के चंद्रपुरा में रेल टेको डहर चेको आंदोलन में गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी और गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो शामिल हुए। इस आंदोलन में दोनों ने राजधानी ट्रेन के समीप अपनी मांगे रखी। आप लोग का ऐतिहासिक नजर आ रहा है, क्या होगा? आदिवासी सूची में शामिल करने का यह मांग वर्षों पुराना मांग है और यह पूरे राज्य में झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सभी जगहों पर आज रेल टेका आंदोलन के तहत, सड़क टेका आंदोलन के तहत
समाज एकजुट है, एक मंच पर है, पूरे ताकत के साथ आज पूरे झारखंड में कोई भी रेल परेशान नहीं हुआ। पूरे उड़ीसा, पूरे बंगाल, अरे रुको ना भाई। इस आंदोलन के माध्यम से हम केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को हम चुनौती। चाईबासा के सोनवा रेलवे स्टेशन में आदिवासी कुर्मी समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर उतर गए और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पूरी तरह जाम हो गया है और ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया है। मौके पर रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी आंदोलनकारियों से वार्ता कर रहे हैं। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के साक्षी बाजार में कपड़ा व्यापारी विशाल अग्रवाल पर दुकान के कर्मचारी सुबोध राय ने चाकू से हमला कर दिया। वहीं इस घटना में दुकान मालिक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के दुकानदारों ने आरोपी को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वेतन को लेकर कर्मचारी का दुकान मालिक से विवाद हुआ था, जिससे आक्रोशित होकर युवक ने दुकान मालिक पर हमला बोल दिया। बोकारो जिले के माराफारी थाना की पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। मुख्यालय डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि यह ठगी गिरोह बैंकों के ग्राहकों के एटीएम कार्ड बदलकर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस बार बालीडी थाना क्षेत्र के मखदुमपुर निवासी निखत प्रवीण से 3,87,999 रुपए ठगी की गई। यह गिरोह झारखंड बिहार में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। देगा जिला में दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर डीसी कंचन सिंह के साथ आज दुर्गा पूजा आयोजन समिति की बैठक हुई। डीसी की अध्यक्षता में आयोजित दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर हुई बैठक में पूजा आयोजन और पूजा पंडालों की विधि व्यवस्था पर चर्चा की गई। इस दौरान पूजा आयोजकों ने पूजा पंडालों के रास्ते और साफ सफाई से संबंधित अपनी अपनी समस्याओं को डीसी के समक्ष रखा, जिस पर डीसी ने नगर परिषद को दुर्गा पूजा के दौरान लोगों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए साफ सफाई और रास्तों की मरम्मत, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था आदि करने का निर्देश दिया। डीसी ने पूजा आयोजकों को महिलाओं सहित बच्चों आदि की सुरक्षा आदि का विशेष ध्यान रखने का आदेश दिया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी का चुनाव 21 सितंबर को होना है, जिसको लेकर जहां चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, वहीं टीम आदित्य और टीम तुलसी ने भी वोटरों को आकर्षित करने के लिए अपने एजेंडों को सामने रखा है। रांची स्थित स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल में मतदान होगा, जिसमें 3,985 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए चुनाव में उतरे 44 उम्मीदवारों में से 21 सदस्यों को चयन कार्य समिति के लिए करेंगे। देखिए, टीम आदित्य का जब निर्माण की बात उठी तो हमने ऐसे तमाम क्षेत्रों से ऐसे नगीनों को अपने साथ एकत्रित किया जिनका अपने अपने क्षेत्रों में उनका परचम लहरा रहा है, और आज वो सब संगठित होकर टीम आदित्य के साथ जुड़ रहे हैं और अपना योगदान ना ही केवल चेंबर को मिलेगा, पूरे समाज को मिलने वाला है। हमारी टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारी टीम में कंपनी सेक्रेटरी है, हमारी टीम में डॉक्टर है, हमारे तीनों जो महिला जो हमारी उम्मीदवार हैं उनका सब व्यावसायिक बैकग्राउंड है। देखिए, तैयारी तो बहुत अच्छी तरीके से हुई है। हमारे जितने भी सदस्य लोग हैं सभी संपर्क किए हैं। रांची के जितने भी व्यापारीगण हैं उन लोगों से हम लोग संपर्क किए हैं और सभी ने हमें बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट दिया है, सभी बताए हैं। हमारे यहाँ क्या है कि सभी पढ़े, मतलब बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग भी हैं और कहीं ना कहीं जो है कि मतलब हम लोग जीत रहे हैं, ऐसा हम लोग को अनुमान है और बाजार का रिपोर्ट बहुत अच्छा है, हम लोग जीत रहे हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 61वीं आम सभा का आयोजन रांची में किया गया। चैम्बर भवन में आयोजित यह बैठक वर्तमान कमेटी की अंतिम बैठक रही है। इस बैठक में पूरे वर्ष किए गए कार्यों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव और सुझाव भी लाए गए हैं। बैठक के बाद चैम्बर के अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि चाईबासा, रामगढ़ और साहिबगंज से कई सुझाव आए हैं। आने वाली कमेटी से आग्रह होगा कि इन सभी सुझावों पर मंथन करे ताकि चैम्बर और मजबूत हो।
ये मैं बताऊँ तो ये आज की 61वां AGM है हमारे फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का। काफ़ी अच्छा था, पूरे साल हम लोगों ने काफ़ी कार्य किए, उसके बारे में विशेष रूप से हम लोगों ने बताया है और कई सारे रेजोल्यूशंस आए हैं, कई सारे सुझाव आए हैं, देवघर से आए हैं, आलोक मणि जी द्वारा, विजय शंकर रांची से भेजा है, राजेश जी ने भेजा है साहिबगंज से, कई सारे आए हैं सुझाव, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और कई अच्छे अच्छे सुझाव हैं जिनको आने वाले कार्यकारिणी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया उन सुझावों पे अमल करके एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाएं, एक अच्छी कमेटी बनाएं, इसमें कुछ पूर्वदर्श के कुछ रीजन के लोगों को लें और उस पर कार्य करें ताकि आने वाले समय में चैम्बर और ज़्यादा मजबूत हो सके। मेरा संदेश है पूरे 44 सदस्यों को जो इस चुनाव में उतरे हैं, अपने पूरा दमखम से आए हैं, मेरा सबको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ कि जीत के 21 को ही आना है, 23 उसमें से नहीं जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ 23 जो नहीं जीतेंगे उनको निराश नहीं होना है, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो चैम्बर में आएँ और एक कार्य। समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संगठन प्रसति ने आज रांची में एक मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया था। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक सार्थक कुमार और सह संस्थापक शशांक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से झारखंड के प्रतिष्ठित और प्रख्यात योग गुरु स्वामी मुक्त रथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन तृप्त शांभव ओझा ने किया है। इस मौके पर स्वामी मुक्त रथ जी ने समाज सेवा, युवा जागृति और नैतिक मूल्यों पर प्रेरणादायी विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जब युवा सकारात्मक सोच और सेवा भाव से कार्य करेंगे तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। संस्था के संस्थापक सार्थक कुमार ने बताया कि प्रसति समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। इसका मेरा मेन मोटिव यही था कि जैसे बच्चों को हम लोग देखते थे तो छोटे स्केल में हम लोग करते थे कि जाके कुछ फूड पैकेट पहुंचा दिए, लेकिन उसमें वैसा मतलब नहीं हो पा रहा था। ठीक से पौष्टिक आहार देखा जाए या कपड़ा देखा जाए या स्टडी मटेरियल देखा जाए, ये सब प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। इसी कारण से हम लोग सोचे कि एक प्रॉपर सा सोशल मीडिया पे एक इंस्टाग्राम बनाए और व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाए जिससे लोग जुड़े और हम लोग साथ में फंड रेज करके बड़े पैमाने पर, जैसे स्कूल हो गया या ब्लाइंड स्कूल और उसके बाद फिर ओल्ड एज होम, वहाँ पे जाके खाना बांटे। और इस चीज़ में मेरे साथ हम और भी लोग मित्र हैं जिनका बर्थडे बनाना है किसी को, तो वो फंड करते हैं कि उस बर्थडे के कारण लोगों को अच्छे से पहुँच सके कुछ भी चीज़। खुशी होती है कि जब युवा एक साथ हो करके समाज के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो बहुत बड़ा काम होगा। और संस्था जो होती है वह समाज को बहुत आगे ले जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बहुत कुछ दे सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों को, वृद्धों को भी बहुत कुछ दे सकता है। और इस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा जो और भी समस्याएं हैं हमारे समाज में, सोसाइटीज़ की, उसको बड़ी बड़ी संस्थाएं या छोटी छोटी संस्थाएं भी बहुत कुछ दे सकती है। तो मेरा जो एक ख्याल है और मेरा सुझाव भी है इनकी टीम को कि बड़ी खुशी है कि आपने जो एक टीम बनाया है और एक टीम को ले करके और समाज को आगे बढ़ाने में आप उत्सुक हुए हैं। मेरा आशीर्वाद भी है, हमारी शुभकामना भी है और बहुत खुशी है। सबसे पहले ये जो एनजीओ की शुरुआत जितना मुझे याद है ये 2024 फरवरी को शुरू हुई थी और उसके पहले से हम लोग बहुत जगहों पे काम करते हुए आ रहे थे, पर इसे एक बड़े पैमाने में करने के लिए हम लोग ने सोचा, हम लोग ने एक स्टेप लिया कि हम लोग इसका एक प्रॉपर एनजीओ, एक ट्रस्ट बना के हम लोग इसे आगे करेंगे। सबसे पहला मोटिव तो ये है कि ना कि बाकी एनजीओ की तरह कि हम किसी से टेंडर ले लिया, किसी से फंड लेके कुछ काम कर रहे हैं। हम हमारे सारे मेंबर से यही अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें कहीं से खबर मिले या कुछ हो तभी हमें हेल्प करना है किसी का। कहीं से भी अगर हमें दिखता है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, या अगर रास्ते में कोई चलता दिख जा रहा है, उसको ज़रूरत है, किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है, तो हमारे मेंबर्स उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम एज अ
टीम हमेशा यही ध्यान रखते हैं कि कोई स्पेसिफिक चीज़ हो तभी हम लोग ना करें। इसका मेरा मेन मोटिव यही था कि जैसे सिमडेगा से खबर आ रही है जहां झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज सिमडेगा परिसदन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सिरिबेला प्रसाद की अगुवाई में कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक हुई है। बैठक में सिमडेगा नगर परिषद क्षेत्र में पार्टी की मजबूती बढ़ाने और सभी वार्डों में कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस ने साफ किया है कि इस बार वार्ड से लेकर चेयरमैन तक सभी पदों के लिए दावेदारी करेगी। वहीं पार्टी की रणनीति चुनाव में सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने और नगर परिषद में पकड़ मजबूत करने पर केंद्रित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। सरायकेला में कुर्मी समाज का रेल टेका आंदोलन शनिवार को जोर पकड़ गया। बड़ी संख्या में लोग सीनी रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक पर धरना देकर बैठ गए और हावड़ा मुंबई रेल मार्ग जाम कर दिया, जिससे कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी मुख्य मांग है कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए रेलवे ट्रैक पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं, जबकि आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। जिंदाबाद 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 अधिकार मांग रहे हैं नहीं रहे। एसटी में सूची करने के लिए है। सुविधा ये सब जो है, क्या चीज सुविधा एसडी में बहुत सारा है। हम लोग को ओबीसी में ये कर दिए हैं, सब चीज के लिए तो कुछ सुविधा चाहिए ना। हम लोग को क्या सुविधा चाहिए? कैसे? हम लोग को उतना सुविधा नहीं मिलता है। जो आंदोलन है वो जारी रहेगा, ताकि हम लोग का हटा दिया गया है ना। किस तरह का आंदोलन है ये? एसटी में शामिल करने के लिए। क्या मांगे कर रहे हैं सरकार से आप लोग? एसटी में जैसे हम लोग को शामिल करे, पहले तो हम लोग थे ना, हटा दिया गया है, इसीलिए उसके लिए आप लोगों का रेल चक्का जाम रहेगा जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगा तब तक। तो शुरुआत किए हैं, ये कई वर्षों से चला जा रहा है। 75 सालों से हम लोग जो मांग है कुर्मी को एसटी की सूची में पुनः शामिल करने का, यही मांग को लेकर आज हम लोग रेल स्टेशन में बैठे हैं और आगे चल के इससे भी बृहद रूप से झारखंड का आंदोलन करेंगे हम लोग। और रहा बात आप लोगों का, इस मांग को लेकर हम लोग पहले से डेपुटेशन वगैरह दे चुके थे, लेकिन उसके बाद भी कई जगह हम लोगों को रोका गया स्टेशन पे आने के लिए, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे पहुंच सके। और मुझे लगता है कि झारखंड में कई स्टेशन ऐसे आज बंद हो चुके हैं। आर्थिक स्थिति से भी हम लोग आज सरकार को झुकाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और हमारी मांग। संगठन की मजबूती के साथ कांग्रेस अब अपनी सोशल मीडिया को धारदार बनाएगी, जिसको लेकर आज रांची में प्रेस क्लब में कांग्रेस के सभी जिलों के नवनियुक्त मीडिया चेयरमैन और सोशल मीडिया चेयरमैन के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड प्रभारी के राजू समेत कई कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा कि पहली बार झारखंड राज्य के हर एक जिले में मीडिया चेयरमैन है और सोशल मीडिया चेयरमैन की नियुक्ति की गई है। उद्देश्य ये है कि जिले स्तर में सोशल मीडिया मजबूत करना और कांग्रेस के विजन को सोशल मीडिया के माध्यम से ले जाने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर हर दिन प्रशिक्षण दी जाएगी। आगे प्रभारी ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर काफी महत्वपूर्ण सबूत देश के सामने रखे हैं। आप सभी को मालूम है, राहुल गांधी जी वोट चोरी के बारे में 2 दिन पहले बहुत महत्वपूर्ण सबूत देश के सामने रखा। कैसा एक ऑर्गेनाइज्ड टीम एक क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो करके फ्रॉम आउटसाइड ये लोग वोट्स डिलीट करने के लिए कोशिश किया। राहुल जी ने प्रूव किया कैसा 6000 वोट्स डिलीट करने के लिए बाहर से ऑनलाइन में फोर्ज्ड फॉर्म 6 एप्लीकेशंस फाइल किया। वो केस कर्नाटका का सीआईडी टेकअप किया। वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए वो सीआईडी को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कौन सा आईपी एड्रेस से ऐसा फॉर्म 7 फाइल किया। वो जानकारी के लिए सो मेनी लेटर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा।
झरिया के तीसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चांद कुइया कोलियरी स्थित जीरो सीम अंडरग्राउंड खदान से हुई कॉपर केबल चोरी मामले में तीसरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का लगभग 15 किलो तांबा का तार, एक लकड़ी का डंडा और छिला हुआ केबल कवर बरामद किया है। जोरा पोखर सर्किल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार ने तीसरा थाना में प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। बता दें कि 13 सितंबर 2025 की रात्रि में करीब 6 से 7 अपराधियों ने रात्रि पाली में कार्यरत बीसीसीएल कर्मियों को बंधक बनाकर और भय दिखाकर करीब 200 मीटर कॉपर केबल चोरी कर लिया। इस संबंध में तीसरा थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छापेमारी दल का गठन किया गया। तीसरा थाना प्रभारी सुमन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर मामले का उद्भेदन किया गया। दिनांक 13 एवं 14/9/25 की रात्रि में तीसरा थाना अंतर्गत चांदकुइया कोलियरी स्थित जीरो सीम अंडरग्राउंड माइन से अज्ञात करीब 6-7 अपराध कर्मियों द्वारा रात्रि पाली में कार्यरत बीसीसीएल कर्मियों को बंधक बनाकर एवं उनको भय दिखाकर करीब 200 मीटर कॉपर केबल की चोरी या लूट जो कहा जाए कर ली गई थी। इस संबंध में तीसरा थाना कांड संख्या 5925 दिनांक 14/9/25 धारा 310(2) दर्ज किया गया था। उक्त कांड के उद्भेदन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया। उक्त छापामारी दल के पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों के द्वारा घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। उसमें कुछ अपराध कर्मियों का जिनका मुंह ढका हुआ नहीं था, उसके आधार पर उनकी पहचान कर मनियाडी थाना क्षेत्र से कुल 3 अपराध कर्मियों को रविलाल मुर्मू, पिता का नाम लखन मुर्मू, दालू बोरा के हैं, नूनू लाल मुर्मू, पिता का नाम खारा मुर्मू, ये फतेहपुर के हैं, और एक साहुल मुर्मू हैं, पिता का नाम फुच्चा मुर्मू है, जो दालू बोरा के हैं। तीनों अपराध कर्मियों को तीनों मनियाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत के निवासी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। धनबाद में वार्ड संख्या 25 लॉ कॉलेज मोड़ के स्थानीय लोग पेयजल संकट को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और विभागीय अधिकारियों को सामूहिक आत्मदाह का लिखित आवेदन दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नगर निगम और पीएचईडी विभाग पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाए जाने के बावजूद निगम अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण कई महीनों से पानी की आपूर्ति बाधित है। स्थानीय लोगों ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी काफ़ी संघर्ष और आत्मदाह जैसे आंदोलन के बाद पाइपलाइन बिछाया गया था, लेकिन निगम के अधिकारी और अभियंता मोटी रकम लेकर सेपरेट पाइपलाइन से अन्य क्षेत्रों का कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे लॉ कॉलेज मोड़ के पास करीब 10 घरों को कई महीनों से पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हो रही है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 21 सितंबर 2025 को वो सामूहिक रूप से उपायुक्त कार्यालय धनबाद के समक्ष आत्मदाह करने के लिए विवश होंगे। इसकी पूरी जानकारी नगर निगम और संबंधित अधिकारियों की होगी। जी हम लोग नगर निगम इसीलिए आए हैं कि हम लोगों को मेयर साहब चंद्रशेखर अग्रवाल जी और बाकी जितना भी नेता विधायक जी सारी आदमी सेपरेट लाइन कर दिया, और हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। हम लोगों को बोरिंग 700 फीट 800 फीट करके भी फेल हो गया, और हम लोगों को पानी एकदम नहीं मिलता। 15 मिनट 20 मिनट पानी चलता है। यहाँ नगर निगम के जितने भी पदाधिकारी और जितने भी स्टाफ है सब जा करके हम लोगों को लाइन को कटवा करके और उधर में हम लोगों को लाइन से कटवा करके उस लाइन में जोड़ने का कोशिश कर रहा है। आज़ादी का 70 साल हो गया, हम लोग शसान का पानी भी शसान से भी पानी ढो करके हम लोग पिए हैं, और हम लोगों को पानी का कोई साधन दूसरा नहीं है कि हम लोग चापाकल से भी पानी ले ले, वो भी हम लोगों को पास साधन नहीं है। इसलिए हम लोगों को सेपरेट लाइन काटने के लिए इसका पहले 21 नंबर 11 को दिनेश जी जो है कि आत्मदान किया था, और फिर जब काटने का नौबत आया तो आज फिर हम लोग यहाँ लेटर देकर आत्मदान का प्रयास करने आए हुए हैं। यही हम लोगों को वजह है कि हम लोगों को लाइन से किसी को लाइन उधर में काट के नहीं दिया जाए। वजह है कि हम लोग का सेपरेट लाइन बिछा था और उसके बाद भी पानी मिलना बंद हो गया सेपरेट लाइन, जबकि मेयर साहब बोले थे कि ये लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहता है और आज़ादी के 70 साल बाद इन लोग को पानी दे रहे हैं, इसीलिए इस लाइन को सेपरेट घोषित कर दिया जाए। उसमें उस टाइम का नगर आयुक्त छवि रंजन जी, मेयर साहब शेखर अग्रवाल जी, विधायक राज सिन्हा जी,
संसद PN सिंह जी सब दौरा किए थे, स्वर्गीय राजकिशोर महतो भी हम लोग एरिया का दौरा किए थे, और छवि रंजन जी से बात किए थे कि ये पहाड़ी क्षेत्र है और आज़ादी के बाद इन लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिला, और जो भी पाइप बिछ रहा है इन लोग ऐसा बिछा दिया जाए कि भविष्य में इसमें कोई कलेक्शन नहीं लिया जाए। मगर निगम का हरीश पांडे 1 लाख रुपया लेके सेपरेट लाइन में अनगिनत कनेक्शन दे दिया, जिसके कारण अब हम लोग ऊंचाई पर पानी। धनबाद के रांगा टांड स्थित शांति टावर में पूजा दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हम लोग का मार्केट है और शांति टावर एक मार्केट यहाँ पर है जिसमें मंटू जी का दुकान है। पूजा सामग्री वो बेचते थे। सुबह 9-10 बजे के आसपास पता चला कि वहाँ अंदर आग लग चुका है। संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगा होगा। दमकल की सारी गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ पहुंच चुकी है। लक्ष्मण प्रसाद फायर अफसर पूरी टीम के साथ उपस्थित यहाँ पर है और आग में लगभग काबू पा लिया गया है। थोड़ा स्मोक है, स्मोक निकल जाएगा तो और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और मुझे लगता है कि यहाँ के सारे जो स्थानीय लोग हैं, सारे दुकानदार हैं, सारे युवा लोग हैं, सारे सब लोग सहयोग के लिए खड़े हैं और फायर टीम के साथ जो धनबाद थाना के पदाधिकारी वो भी लगे हुए हैं। यहाँ बेसमेंट में आग लग जो है उसमें जब पूजा का जो सामान होता है ना, पूजा के जितना सामान है उसी में आग लग गया था। आग बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है। अब स्मोक है, स्मोक के हम लोग निकलने दे रहे हैं और स्मोक निकलने के बाद फिर निरीक्षण करके पूर्ण से बुझा करके हम लोग। दुर्गा पूजा और रावण दहन कार्यक्रम को लेकर गढ़वा जिले के रंका के सदर थाना परिसर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह और अनुमंडल पदाधिकारी SDO रुद्र प्रताप की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई है। अधिकांश पूजा समिति के लोगों ने कहा कि कलश स्थापना के दिन शोभा यात्रा का आयोजन विभिन्न पूजा समिति के द्वारा किया जाएगा। वहीं बैठक में 40 पूजा समिति के लोग बैठक में शामिल हुए। वहीं SDM ने प्रतिमा विसर्जन सूर्यास्त से पहले करने का निर्देश दिया है। SDO सर की अध्यक्षता में रंका थाना में हम लोग शांति समिति का आयोजन किए और इसमें बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हुआ है। सुरक्षा को लेके हम लोग सभी पूजा पंडाल के जो अध्यक्ष हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है कि वो लोग वॉलंटियर्स अपना रखें और सभी पूजा पंडाल में नहीं तो जोन वाइज हम लोग एक ऑफिसर और कुछ फोर्स को हर एरिया में हम लोग रखेंगे जो रेगुलर पूजा पंडाल में मॉनिटर भी करेंगे और किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो हम लोग को सूचित करेंगे। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। इसमें हमारे सभी पूजा समिति के जो सदस्यगण हैं, अध्यक्ष सचिव और पुलिस प्रशासन के जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित हुए और इसमें मुख्य रूप से आगामी जो दुर्गा पूजा है इसमें अच्छे से संपन्न कराने के संबंध में डायरेक्शन दी गई है। उनको पूजा पंडाल में खास करके जो सुरक्षा व्यवस्था है, CCTV कैमरा हो गया, फायर को लेकर है और प्रॉपर लाइटिंग को लेकर है, महिलाओं को उसकी अलग से लाइन बनाने के लिए सब डायरेक्शन उनको दिया गया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी उनको